अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद के हवाले से कुछ प्रिपरेशंस, यानी कुछ ऐसे काम है जो मैं पहले से करके रखती हूँ ताकि बकरीद में मुझे आसानी रहे, क्योंकि कुर्बानी का दिन होता है, कुर्बानी होती है, बहुत काम होते हैं, ये ख़वातीन ही जानती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ करके रखती हूँ। प्याज ब्राउन करके रखती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्याज समझ लीजिए ब्राउन रहती है ना, तो मुझे तो बहुत आसानी रहती है। चलिए इसकी जड़ निकालेंगे। अच्छा, ब्राउन प्याज करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, तरीका नहीं, एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमेशा आपने जब भी प्याज को ब्राउन करना है तो ये वाली जो वाइट प्याज होती है या ये पिंकिश, आपने इसमें जो है प्याज को ब्राउन करना है, इस प्याज को ब्राउन करना है। ये जो डार्क वाली होती है, एक सेकेंड, ये वाली देखिए, इसमें ये सही से ब्राउन नहीं होती, ये सॉफ्ट हो जाती है। मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस वाली प्याज से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह की प्याज लेगा, या तो वाइट हो या पिंकिश हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन होती है। बस मैं इसकी जड़ निकाल के और इसे जूलियन कट में कट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलिए प्याज को मैंने काट लिया है और अब हमें इसे जूलियन कट करना है। उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ स्लाइसर, और ये बिल्कुल परफेक्ट इससे प्याज जो है स्लाइस में कटती है। बस इसको सेट कर लीजिए और इसको अब मैं फटाफट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके स्लाइस देखते हैं कैसे। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से, इस तरह से, इससे बहुत ज़बरदस्त सी प्याज ब्राउन होगी, क्रिस्पी होगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं इस तरह करके फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अच्छी हीट आ रही है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल नहीं देना। बस अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए ऑयल हमेशा खुला लेना है, ज़्यादा ऑयल लेना है, ठीक है। यहाँ प्याज के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ गया है गोल्डन, और बस हम इस स्टेज पे इसे निकाल लेंगे, क्योंकि इससे निकालने में भी इसका कलर चेंज होगा। इस तरह से हमने सारी प्याज निकाल लेनी है। बेहतरीन से हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। और बस 5 मिनट में इसको रखूँगी और ये ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए हमारी प्याज कितनी क्रिस्पी है, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी, और ये मेरे हाथ से ये देखिए कितनी परफेक्ट। बस अब मैं इसे रख रही हूँ जिपलॉक बैग के अंदर, और ये महीनों कहीं नहीं जानी इसने, बिल्कुल परफेक्ट सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज है, जब दिल चाहा थोड़ी सी निकाली और खाने में डाल दी। बहुत आसानी और सहूलत रहती है, खुसूसन बकरीद के दिनों में। बस मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है कच्चा पपीता, और मैं कच्चा पपीते का पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप जब भी कच्चे पपीते का पेस्ट बनाएं तो इसका ख्याल रखें कि आपने कच्चे पपीते का छिलका नहीं उतारना, ठीक है। इसको जब भी इसका पेस्ट बनाएं आपने छिलके समेत इसे कट करना है, इसके बीजों को अच्छे तरीके से निकालना है। वैसे इसके बीज सफ़ेद रंग के होते हैं, नहीं थोड़ा सा ये जो मैंने लिया है ना, मेरे हस्बैंड जो लेकर आए हैं, तो इसमें ज़रा से थोड़ा सा लाइट सा ये पका हुआ था। खैर चलेगा ये भी। बस इसको अब क्यूब में काट लेंगे। यहाँ पे कट हो गए हैं, कट कर लिए हैं मैंने सारे पपीते के पीसेस। और मैं जो हूँ चॉपर यूज़ करती हूँ इसे पीसने के लिए। मैं ग्राइंडर में से बिल्कुल नहीं ग्राइंड करती, चॉपर में ये आसानी रहती है कि आपने इसे बगैर पानी के देखिए कितना अच्छा सा ये पिस जाता है, आसानी रहती है इसमें, और ये लंबे अरसे के लिए चलता है। बस अब इसे ग्लास बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। मैं इसको वैसे तो आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें डाल के रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा नहीं पीसा, इसलिए मैंने इसको नीचे ही ग्लास बॉटल में इसमें डालकर बस मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी और ये जल्दी यूज़ हो जाएगा। ये हैं ढेर सारे लीमू। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई लीमू ले आइए, मैं रस निकाल के रखूँगी, और वो जाके इतने सारे लेकर आ गए, तकरीबन 1 किलो लेकर आ गए थे। तो मैं यहाँ कट कर रही हूँ और इन्हें मैंने लगा दिया कि भाई आप इसका रस निकालिए। बस इस तरह से काम ज़रा हेल्प हो जाती है और काम आसानी से जल्दी हो जाता है। देखिए मैं लीमू के छिलके जो है उन्हें आप देखें मैं साइड में जमा कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी लीमू के छिलके नहीं फेंकती, और मैंने आपसे एक किचन टिप शेयर की है, आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है उसकी, आप लोग देखिएगा कि कितने यूज़फुल होते हैं ये। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसके छिलके कभी भी नहीं फेंकेंगे। और यहाँ रस
बिल्कुल निकल गया है। देखिए कितना सारा लेमन जूस हमारा निकल के तैयार है। बस अब मैं इसे आइस क्यूब ट्रे के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के रख दूँगी। इससे बहुत आसानी रहती है। बस जब ज़रूरत हुई आपने निकाला और इसे एक डली निकाली और खाने में डाल दी। बस मैं इसे भर के और फ्रीज़र में डाल दूँगी। तकरीबन 2 दिन लगते हैं इसे अच्छे तरीके से जमने में। अब बारी आती है गरम मसाला पीसने की। यहाँ मैंने गरम मसाले के अज़्ज़ा निकाल के रख लिए हैं और ये दालचीनी है जिसे मैं छोटा छोटा कर रही हूँ ताकि पीसने में आसानी रहेगी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, मेरे चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी। बस सारा मसाला, खड़ा गरम मसाला, इसे मिक्स करके और हमें इसे पीस लेना है। मैं अक्सर छान भी लेती हूँ और बग़ैर छाने भी यूज़ कर लेती हूँ और खुशबूदार सा हमारा ये मसाला बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी बड़ी ली हैं, थोड़ी छोटी वाली ली हैं, तीखी मिर्चें ली हैं। मैं इनका पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब इनकी डंडी उतार कर रख लिए। देखें अच्छे से सूख गई हैं, ये सूखी नहीं है, सॉरी, अभी मैंने वॉश किए हैं इन्हें और अब मैं इन्हें सुखा रही हूँ। ये देखिए टिश्यू पर ये ड्राई करके फिर मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। यहाँ देखें मैंने इन्हें छोटा छोटा कट कर लिया है हरी मिर्चों को और इसको अब पीस लेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। बस देखिए इसका पेस्ट बन गया है और इसे हम जार में निकाल के फ्रिज में रख देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं इस तरह की खुसूसन, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।